तेजस्वी यादव के हारते ही लालू परिवार में महाभारत छिड़ गई। 14 नवंबर को दोपहर तक जैसे ही यह तस्वीर साफ हुई कि एनडीए को बंपर बहुमत मिल रहा है, तो घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। एक ही कमरे में सब लोग बैठे हुए थे। मीसा भारती, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज। हर कोई चुप था, खामोश था, क्योंकि नतीजे उम्मीद से बिल्कुल इतर आ रहे थे। लेकिन रोहिणी आचार्य चुप नहीं रही। रोहिणी ने कहा कि इसका जिम्मेदार संजय यादव है। रोहिणी का आरोप है कि इसी के बाद तेजस्वी उन पर चिल्ला पड़े और घर से जाने को कहा। अगले दिन यानी 15 नवंबर की दोपहर तकरीबन 2:52 पर रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया। इसमें रोहिणी लिखती हैं, मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। दोस्तों, महागठबंधन हार गया था। तेजस्वी निराश थे और इसी वक्त परिवार में कलह मच गई। रोहिणी के आरोप संजय यादव और रमीज पर थे कि इन लोगों ने गलत तरीके से टिकट बंटवाए, इसी वजह से हार हुई है। घर की लड़ाई सोशल मीडिया से होते हुए सड़क पर आ चुकी है। 15 नवंबर की रात रोहिणी पटना एयरपोर्ट पहुंची। वहां पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दोस्तों, ये जो झगड़ा है परिवार का, ये अब सड़क पर आ चुका है और बीजेपी रोहिणी के बहाने लालू और तेजस्वी को घेर रही है। उधर तेज प्रताप खुलकर अपनी बड़ी बहन रोहिणी के साथ खड़े हैं। दावे यहां तक हैं कि लालू फैमिली में सारे फैसले अब संजय यादव लेते हैं। तेज प्रताप भी कई बार जयचंदों पर हमला बोलते हैं। जगह का नाम क्या है? मुरार फील्ड में सभी यहाँ मंच पर उपस्थित सभी अपनी पार्टी के जनशक्ति जनता दल के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण और यहाँ की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। इस धरती को भी मैं प्रणाम करने का काम करता हूँ। कुछ चंद जयचंदों ने हमारे पीछे लग करके षड्यंत्र रच के और पार्टी से, घर से, हर एक जगह से बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि समझ गया था कि हम दूसरा लालू यादव हैं। सब जगह मेरा चाल, मेरा ढाल, मेरा बात करने का शैली, हम अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, गुरु मानते हैं और सामाजिक न्याय का स्थापना करने के लिए। अगर तेजस्वी की जीत होती तो परिवार में यह झगड़ा शायद कभी ना होता। रोहिणी की माने तो उन पर करोड़ों रुपए लेकर पिता लालू प्रसाद को गंदी किडनी लगवाने का आरोप भी लगाया गया है। रोहिणी ने तमाम आरोप लगाकर परिवार से नाता तोड़ लिया। रोहिणी के जाने के बाद लालू प्रसाद की बाकी बेटियों ने भी मायका छोड़ दिया। 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली रवाना हो गईं। ये तीनों बहनें अपने परिवार और बच्चों के साथ चली गई हैं। अब राबड़ी का घर पूरी तरह से खाली है। घर में सिर्फ लालू, राबड़ी, तेजस्वी की पत्नी, दोनों बच्चे और तेजस्वी हैं। ना तो बहनें हैं और ना ही भाई तेज प्रताप। दरअसल दोस्तों, महागठबंधन बिहार में बीजेपी की रणनीति को समझ नहीं पाया। इधर परिवार के झगड़े में उलझे तेजस्वी को अब पार्टी को भी नए सिरे से संभालना होगा। तेजस्वी को लग रहा था कि हर घर सरकारी नौकरी का वादा काम कर जाएगा और बम्पर वोट मिलेंगे। रैलियों में आ रही भीड़ से तेजस्वी गदगद थे, लेकिन तेजस्वी मानकर चल रहे थे कि सरकार आ रही है। लेकिन बीजेपी ने हर पॉइंट पर किलेबंदी कर रखी थी। नीतीश को मुख्यमंत्री फेस घोषित न करना भी रणनीति का हिस्सा रहा, ताकि गठबंधन में शामिल सारे दल पूरी मेहनत करें। बीजेपी ने हर सीट के लिए अलग रणनीति बनाई थी। नरेंद्र मोदी के चेहरे को फोकस में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बिहार में 16 रैलियां करके 122 सीटें कवर की, जिसमें से 97 सीटें एनडीए जीत गया। हर कार्यकर्ता को 30 वोटों की जिम्मेदारी दी गई। बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए पन्ना प्रमुख का सिस्टम लागू किया गया, यानी एक पन्ने पर जितने वोटर्स के नाम हैं उन सबको मैनेज करना है। अगर बात अमित शाह की करूं तो अमित शाह करीब 19 दिनों तक बिहार में ही रहे। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा, तो यादव वोट साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ड्यूटी लगाई गई।
बाहरी नेताओं और सेलिब्रिटी से भी बीजेपी ने कोई परहेज नहीं किया। महिलाओं के खाते में जो पैसा गया वो मास्टर स्ट्रोक बन गया। दूसरी तरफ भीड़ देखकर तेजस्वी सोचते रहे कि यह भीड़ उनको जिता देगी। उधर बीजेपी ने अपने 200 सांसद बिहार में उतार दिए। इधर आरएसएस ने पूरा बैकअप दिया। महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा कोई चेहरा नहीं था, जबकि एनडीए में चिराग, मांझी, कुशवाहा यानी सारे जातीय समीकरण थे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग वोटिंग के पहले तक उलझी रही। ओवैसी को नजरअंदाज करना भी भारी पड़ा। अब दोस्तों, चुनाव में जीत हार तो लगी रहती है। आज हार है, कल जीत है, मगर इस सियासी दंगल में लालू का परिवार बिखर गया। रोहिणी कहती हैं कि जब उनकी बेइज्जती हो रही थी तो लालू और राबड़ी दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर वो दोनों कुछ नहीं बोले। रोहिणी के आरोपों की सच्चाई तो लालू का परिवार ही जानता होगा, लेकिन परिवार की यह लड़ाई पार्टी का बहुत नुकसान कर सकती है। इधर बीजेपी ने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी है, मिशन बंगाल। भूपेंद्र यादव बंगाल के प्रभारी बनाए गए हैं और उन्होंने चुनावी दांवपेच शुरू कर दिए हैं। यही भूपेंद्र यादव देश के पर्यावरण मंत्री भी हैं। बीते दिनों दिल्ली गैस चैंबर बनी रही, यमुना में गंदगी है, लेकिन ना तो इस देश का मीडिया उनसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है और ना ही वो कोई जवाब देते हैं। बीजेपी के लिए चुनाव अहम है। एक जगह जीतना है, फिर दूसरी जगह ताकत लगानी है। ये सरकार, ये कामकाज, ये सब चलता रहेगा। बीजेपी हर चुनाव ऐसे लड़ती है जैसे आखिरी चुनाव हो, इसीलिए वो माइक्रो मैनेजमेंट करती है। दोस्तों, सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता हमेशा अनाथ होती है। आज शायद इसलिए भी तेजस्वी अकेले पड़ चुके हैं। जाहिर है नए सिरे से पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा, परिवार और पार्टी दोनों को संभालना भी पड़ेगा।